श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते श्रीवास। ओम साईराम। सभी साईं भक्तों को मेरा ओम श्री साईराम। गुरु पूर्णिमा के पर्व की आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए और आपका गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा आपके घर पे आए, आपको ब्लेसिंग्स दे और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं वो सभी दूर हो जाए। यही प्रार्थना के साथ मैं ये वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ कि जितने भी भक्त जो साईं डिवोटीज़ हैं, जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं, वो सभी के जीवन में इस गुरु पूर्णिमा पे जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाए और जो भी वो विशेष मांग रहे हैं वो उनकी पूर्ण हो जाए और बाबा आप सभी को कोई ना कोई रूप में दर्शन दें। यही प्रार्थना के साथ मैं ये गुरु पूर्णिमा का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। तो गुरु पूर्णिमा का ये वीडियो मैं अपने जीवन में बाबा की कृपा जो है उसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगी अपने तरीके से, क्योंकि मेरे जीवन में बाबा की कृपा इतनी ज़्यादा है, मेरे देवा की कृपा, गुरु की कृपा जिसको हम कहते हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा है। ये जर्नी शुरू होती है 2006 से। तो 2006 से लेके आज तक की जो भी इतनी ज़्यादा लीलाएं हैं, इतनी ज़्यादा कृपा है मेरे देवा की कि उसको बता पाना मेरे जैसे मूर्ख के लिए असंभव है। बाबा तो परब्रह्म है और परब्रह्म और ऊपर से मेरे मास्टर, मेरे गुरु, मेरे दोस्त, मेरे सखा, सब कुछ बाबा हैं। और स्पेशली जब बाबा का गुरु स्वरूप की बात करना मैं चाहती हूँ या करने की सोचती हूँ तो मेरी जो ये ज़बान है उस पर ताला लग जाता है, क्योंकि ये बात करने के लिए मैं अपने आप को एलिजिबल नहीं समझती, या तो फिर कभी भी मैं एलिजिबल नहीं समझूंगी। इसीलिए मैं देवा से इतनी ज़्यादा प्रार्थना करी है कि आप ही मेरे माध्यम से अपनी लीला बताएं और जो भी जानना चाहते हैं मेरी ये जर्नी के बारे में आप ही उनको ये सब बात बताएं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन स्पेशली गुरु तत्व बहुत ही ज़्यादा उसका प्रभाव होता है। और आज के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन जो भी बाबा की पूजा करते हैं, जो भी अपने गुरु की पूजा करते हैं, उनको डेफिनेटली उनके गुरु के ब्लेसिंग्स मिलते हैं और कृपा उन पे होना निश्चित है। 100% पूर्ण रूप से गुरु की कृपा गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा करने से उन पे शुरू हो जाती है। उनके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं शुद्ध भाव से, गुरु को समर्पण करने से और गुरु की पूजा करने से। क्योंकि आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, ये बहुत ही गुरु तत्व है जो अपने हाई लेवल पे होता है। तो ये सारी बातें तो जो गुरु पूर्णिमा के रिलेटेड होती है शिरडी में वगैरह, मैं अपने पिछले साल के वीडियो में बता चुकी हूँ। ये वीडियो मैं देवा के चरणों में रख रही हूँ और मेरे ऊपर जो गुरु की कृपा हुई है इतने ये मेरी जर्नी में, उसको मैं थोड़ा रिलेट करके नरेट करने की ट्राई कर रही हूँ इस वीडियो में। अभी जो गुरु पूर्णिमा की बात, बाबा का जो गुरु स्थान है उसकी बात किए बिना ये वीडियो और ये पूरा कंटेंट अधूरा है। जो शिरडी में गुरुस्थान है, नीम का वृक्ष है, उसी के बारे में मैं बात करूँगी। चैप्टर नंबर जो 5 है उसमें पूरा नरेशन आता है। श्री साईं सच्चरित्र का जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें नरेशन आता है, जहाँ पे गुरु की पादुका की स्थापना करी है भाई कृष्णा जी ने। वो स्वामी समर्थ के भाई कृष्णा जी स्वामी समर्थ के भक्त थे और उनको ड्रीम आया था और फिर वो शिरडी आए और शिरडी आके बाबा के दर्शन किए और उनको सुखद अनुभव हुए। सारे जो स्पिरिचुअल अनुभव होते हैं वो उनको हुए और उनको ऐसे फील हुआ। ये सारी बाबा की लीलाएं हैं अपनी पादुका स्थापना करवाने की, बट ये लीलाएं बाबा ऐसे ही अपने भक्तों को माध्यम से बाबा लीला करके अपने काम करवाते थे। तो जो नींब का वृक्ष है शिरडी में,
उसके नीचे बाबा की गुरु का पादुका का स्थापन करवाया है भाई कृष्णा जी के हाथों से। और वो श्रावणी पूर्णिमा के दिन हुआ था, जिसको हम रक्षाबंधन के तौर पे उसका सेलिब्रेशन करते हैं, वो श्रावणी पूर्णिमा। और जो स्थापन करवाया था उसके वो गुरु स्थान कहलाया जाता है। तो शुरुआत स्टोरी ऐसी है कि जब बाबा जब प्रकट हुए थे, तो वो प्रकट हुए थे गुरु स्थान के। अभी जो गुरु स्थान है शिरडी में, वहाँ पे जो नीम का वृक्ष है, लीमड़े का वृक्ष है, जो हमारे गुजराती में उसको लीमड़ा कहते हैं, जो नीम का वृक्ष है उसके नीचे बाबा प्रकट हुए थे। वो आज गुरु स्थान के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे भक्त प्रदक्षिणा करते हैं और पूजा भक्ति सब कुछ अपना उधर ऑफर करते हैं। वो वहाँ पे बाबा प्रकट हुए थे 16 साल की आयु में, और वो उधर बैठ के ध्यान कर रहे थे। कई भक्तों ने उनको देखा, और जिसने जो भी देखा और अनुभव किया था, वैसे उन्होंने अपनी बातें बताई, और वही हमने अन्य पुस्तक में और सच्चरित्र में हमने पढ़ा है। तो वो बात ऐसी है कि एक बार बाबा ऐसे नीम के वृक्ष के नीचे बैठ के हमेशा तप किया करते थे, और शिरडी वासी, उस वक्त उसको शिल्धी नाम था, और वो अपभ्रंश मतलब उसका जो चेंज होते होते सभी जगह का नाम बदल जाता है, वैसे इस अभी हम उसको शिरडी के नाम से जानते हैं। तो जो शिरडी वासी थे उन्होंने देखा, और कुछ लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि आप कौन हो और कहाँ से आए हो, क्योंकि बाबा जब तप करते थे तो उनका बहुत ज़्यादा तेज होता था, बहुत गर्मी होती थी, धूप होती थी, बरसात होती थी, ठंड होती थी, फिर भी बाबा उधर तप करते थे। तो लोगों को कुतूहल होना स्वाभाविक है, तो उन्होंने पूछा लोगों से, लोगों ने बाबा से पूछा कि आप कौन हो और यहाँ पे क्यों ऐसे आप तप कर रहे हो। तो बाबा ने उनको कोई ज़्यादा जवाब नहीं दिया। पर ऐसा हुआ कि खंडोबा खंडोबा का जो मंदिर है शिरडी में, वहाँ खंडोबा मंदिर जाके लोगों ने सवाल किया। तो वहाँ पे खंडोबा का मंदिर भी चमत्कारिक मंदिर है, और खंडोबा देव का लोगों में संचार होता है। महालसापति में भी संचार खंडोबा का हुआ, और उन्होंने ये जवाब दिया कि ये बालक जो है, इसने इस नीम का जो वृक्ष है उसके नीचे 12 साल तपस्या की है, और आप उसको उसका जो जगह है वो उसको डिग करके मतलब खोद के देखो कि नीचे अभी भी तहखाना है और दिए जल रहे हैं। ये सारी बातें खंडोबा देव ने बताई। तो लोगों ने, गांव वालों ने सिर्फ सेम वैसा ही किया कि नीम के वृक्ष के नीचे खुदाई स्टार्ट करा और दिखा, तो उसके नीचे जो है वो एक लकड़े का तख्त मिला, जिसके ऊपर बैठ के पूजा की जाती है। लकड़े का तख्त है, तहखाना। तहखाना का जो नाप है वो भी 12 फीट, नीचे 12 फीट था। नीचे 12 फीट और 10 फीट जो उसका लंबाई और ऊंचाई जो कहते हैं, वो 10 फीट और 12 फीट ऐसे था। तो 12 फीट नीचे है। तो 12 साल तक किया और 12 फीट वो नीचे था। 12 का स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सारा सिग्निफिकेंस है, पर ये बात मैं इस वीडियो में नहीं नरेट करने वाली। इस वीडियो में हम सिर्फ गुरु स्थान और गुरु के बारे में ही मैं अपने लाइफ से जो भी रिलेट है वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो 12 फीट नीचे तहखाना था, और वहाँ पे दिए जल रहे थे, और गौमुखी जिसको कहते हैं जाप करने की सुंदर मालाएं, दिए जल रहे हैं, सुंदर पुष्प हार वगैरह फ्लावर्स थे, और इतना सुंदर दृश्य था। और वो बाबा का गुरुस्थान कहलाया जाता है, और वो गुरुस्थान था। तो फिर बाबा को पूछा कि ये जगह क्या है ये सब। तो बाबा ने बोला कि ये मेरा गुरु स्थान है, तो इसको वापस आप ढक दो। और उसी वक्त जो बाबा ने ये भी बोला कि ये मेरा गुरु स्थान है, और उसका प्रमाण देते हुए जो नीम का वृक्ष है उसकी दाहिनी ओर बाबा ने अपना हाथ रखा और बोला कि ये मैं सत्य कह रहा हूँ कि ये मेरा गुरु का स्थान है। और
इसको पहले वापस पहले जैसा ढक दो। तो लोगों ने वापस पहले जैसा ढक दिया और जिस तरफ बाबा ने छुआ था नीम के वृक्ष को, वो वाली पूरी साइड, दाहिनी साइड जो है वो मीठी हो गई। और तब से वो साइड के जो पत्ते हैं वो मीठे हैं। एक साइड के नीम के वृक्ष के पत्ते जो हैं वो मीठे हैं और एक साइड के कड़वे हैं। ये बात मैंने साई सरोवर में और अन्य पुस्तकें जो हैं डॉक्टर विनी चितलुरी की उसमें पढ़ा है। और साई लीला मैगज़ीन वगैरह में भी ये सारा इन्फॉर्मेशन मिला है। तो ये सभी मैंने पढ़ा है। तो ये बात जो है तब से नीम का वो मीठा हो गया। उसके बाद सच्चरित में जब हम जाते हैं चैप्टर 5 में, तो उसके बाद जो भाई कृष्णा जी की बात आती है। भाई कृष्णा जी जो स्वामी समर्थ, अक्कलकोट स्वामी समर्थ के जो भक्त थे, वो शिरडी आए और वहाँ पे फिर बाबा को उन्होंने दर्शन किया, प्रणाम किया और उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने लगे उधर। और उनको ये फील हुआ कि जब बाबा इधर आए थे तो ये जो जगह है, नीम का वृक्ष है, जो बाबा का गुरु स्थान है, जो इतना इम्पोर्टेंट है, जो बाबा हमारे तो गुरु हैं, बाबा का इतना स्पिरिचुअल पावर है और उनके भी गुरु का स्थान है ये। तो इधर ये गुरु का स्थान है, इसके लिए हमें ये जो याद रहे सबको आगे चल के, और इसकी तो पूजा होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने ये बात सोची कि इधर पादुका की स्थापना करनी है। और बाकी की जो पादुका की स्थापना की जो बात है वो सच्चरित में लिखी है कि फिर चांदी की पादुकाएं बनवाई और उसका श्रावणी पूर्णिमा के दिन उसका उधर स्थापन करवाया। बट जो पादुका बनवाई, उसको बनवा के जो उपासनी महाराज जो थे, वो उपासनी महाराज को दिखाई पादुकाएं। तो उन्होंने एक जो मंत्र दिया और वो लिखने को बोला कि ये मंत्र पादुका के ऊपर लिख दो। शंख चक्र गदा पद्म, वो तो उन्होंने उस पे चित्र बनाने के लिए तो कहा ही, और साथ में ये मंत्र कहा, जो मंत्र इस प्रकार है। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलादिवासात् सुधा श्राविणं तिक्तमप्यप्रियन्तं तरुकल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम। ये जो मंत्र है वो लिखने को उन्होंने उपासनी महाराज ने बोला। ये मंत्र जो है वो ये दर्शाता है, कहता है कि जो साईं बाबा के वास, जो मतलब कि साईं बाबा जहाँ पे बैठे और जहाँ पे उन्होंने छुआ, और जो बाबा का गुरु स्थान है, उधर उनके वास से, उधर उनके बैठने से, उधर उनके सहवास से जो नींब का वृक्ष है वो भी सुधा बरसाने लगा। सुधा माने कि अमृत, अमृत बरसाने लगा, ये इसका अर्थ है। और ये उन्होंने लिखाने को बोला। तो वहाँ पे ये मंत्र लिख के जो है वहाँ पे गुरु पादुका का स्थापन हुआ। तो आज भी गुरु पादुका, उसके बाद गुरु स्थान की बहुत बार जीर्णोद्धार हो चुका है। अलग कितने ही बार उसको अलग अलग रूप में तोड़ा है, फिर से बना है, रीबिल्ट और रिकंस्ट्रक्शन और ब्यूटिफिकेशन किया गया है, और वो भी विधि विधान से। और शिरडी संस्थान इसका बहुत ध्यान रखता है कि सब कुछ विधि विधान से हो और उसका जो नेचुरल एसेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, वो वहीं पे रहे। तो ये जो बाबा का गुरु स्थान है उसकी हमने याद करी। और जो अब मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बताने जा रही हूँ। गुरु स्थान, एक बार जब मैं शिरडी जाने वाली थी, तो बाबा ने उस वक्त मुझे ये फीलिंग और इंडिकेशन दिया था कि इस बार मैं गुरु स्थान के पास में तुम्हें मिलूँगा। तो 2019 में ही, हाँ 2019 में ही ये फीलिंग, जब मैं शिरडी की जो मेरी विज़िट थी, हाँ 2019 की जो शिरडी की विज़िट थी बिफोर कोरोना, उसी में ये फीलिंग बाबा ने मुझे दी थी। ये मैं पारायण कर रही थी और मुझे ये फील होने लगा था कि अब मुझे शिरडी का बुलावा आ चुका है और शिरडी जाना चाहिए। तो शिरडी जाने के लिए जब प्रिपरेशन, मेरे दिमाग में ये फीलिंग शुरू हो गया था, दिल में, सोल में बाबा का फीलिंग स्टार्ट हो गया था कि अब मुझे शिरडी जाना है और बुलावा आ चुका है।
तभी मुझे बाबा ने ये ड्रीम दिया कि इस बार मैं तुम्हें गुरुस्थान में मिलूँगा, गुरुस्थान के पास मिलूँगा। तो ये मुझे मालूम था। तो ये वाली विज़िट में जब 2019 के मार्च में जब मैं शिरडी गई तो मैं बाबा को द्वारका माई और दर्शन किए और हाँ समाधि मंदिर में भी दर्शन किए, बट मेरा ध्यान पूरा गुरु स्थान पे ही अटका था, क्योंकि बाबा ने मुझे पहले ही इंडिकेशन दे दी थी कि इस बार वो मुझे गुरु स्थान पे मिलेंगे, अब दर्शन देंगे गुरु स्थान के ऊपर। तो गुरु स्थान की मैंने प्रदक्षिणा करी और उसी वक्त एक साधु महाराज जो जटाधारी साधु महाराज होते हैं, जिनकी जटा होती है, जिनको हम औगड़ के भी कहते हैं, वैसे स्वरूप में हम कह सकते हैं कि बाबा ने मुझे दर्शन दिए थे, मुझे और मेरी सिस्टर दोनों को। वो मेरे आगे ही वो प्रदक्षिणा कर रहे थे और मेरा पूरा ही ऐसे मन में ध्यान था कि बाबा कैसे आ जाएंगे अचानक से। बाबा ने ये फीलिंग दी है तो आएंगे तो वो ज़रूर, बट किस रूप में आएंगे कैसे, तो वो मेरे आगे आगे ही चल रहे थे। पर तब तक भी मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि यही बाबा हैं, क्योंकि मैं अपने ही मन में ये सोच रही थी कि बाबा कैसे आएंगे, कैसे दिखेंगे और मैं कहीं उनको मिस ना कर दूँ। ये बहुत ज़्यादा मेरे मन में फीलिंग हो रहा था कि मैं कहीं उनको मिस ना कर दूँ, यही मैं बार बार सोच रही थी। पर मेरे आगे ही इतनी लंबी जटा थी उनकी कि जैसे समझ लो 100-150 साल से भी ज़्यादा कभी किसी ने बाल नहीं खोले हो या नहीं धोए हो, वैसे जटा वाले एक ऑरेंज कलर का उन्होंने सिर्फ नीचे की तरफ लपेटा हुआ वस्त्र था, ऊपर उन्होंने कुछ नहीं पहना था और वो बहुत ही ब्लैक स्किन थी और बाल जो उनके थे मेन वो ऊपर जूड़ा बना था पूरा, और जूड़े के बाद भी बहुत लंबी लंबी जटा थी उनकी, और वो मेरे आगे ही गुरुस्थान की प्रदक्षिणा कर रहे थे। मेरा एकदम से उन पे ध्यान गया और मेरे मन में ये फीलिंग आने लगी कि यही बाबा होने चाहिए, क्योंकि इतना इतना लंबी जटा होना नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितने भी सालों तक बाल नहीं काटो या नहीं धो तो भी इतना बाल तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो ये सारा हमारा ह्यूमन जो माइंड है, लॉजिक है, वो भी मैं लगाने लगी। फिर मुझे हुआ कि पता नहीं ये मैं बुद्धि से ये सब क्यों सोच रही हूँ। मैं प्रदक्षिणा कंप्लीट करी और प्रदक्षिणा कंप्लीट करने के बाद मेरा ध्यान उन पे था, बट जब बाबा सामने आते हैं और ये सब फीलिंग आता है तो वो इतना ज़्यादा डिफरेंट होता है कि हम कुछ समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या एक्ट करना चाहिए। मैं उनको देख के जा रही हूँ, फिर उन्होंने वो जो मैं कहती हूँ बाबा ही थे वो गुरुस्थान की जो आगे साइड जहाँ पे छोटा सा एक ऑफिस जैसा बना है, वहाँ पे दीवार है, वहाँ लग के बैठ गए और मैं अपने प्रदक्षिणा कर रही थी, क्योंकि मुझे जो प्रदक्षिणा नंबर्स में करनी थी वो अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैं अपनी प्रदक्षिणा कर रही थी। और पर वो मेरा ध्यान उन पे था और प्रदक्षिणा में भी था, पर मेरा ज़्यादातर ध्यान मेरा बार बार उन पे जा रहा था कि ये उधर जाके क्यों बैठ गए हैं। और उन बाबा जो हैं, साईं जो हैं, वो अपने गुरुस्थान की प्रदक्षिणा तो साईं ही करेंगे, क्योंकि समाधि मंदिर में बाबा नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे तो खुद हैं, द्वारका माई में भी वो खुद हैं, तो वो ऑलवेज चाहते हैं अपने गुरुस्थान की प्रदक्षिणा करने, क्योंकि वो बाबा का गुरुस्थान है। तो मुझे धीरे धीरे ये फीलिंग स्ट्रॉन्ग हो गया कि पक्का ये बाबा ही हैं, मुझे इनको मिस नहीं करना है। तो जैसे ही मैंने अपना प्रदक्षिणा पूरा किया और मेरे से पहले मेरी सिस्टर का प्रदक्षिणा कंप्लीट हो गया था, तो वो भी, हम दोनों की बात नहीं होती, वो भी मन में यही सोच रही थी कि शायद ये बाबा ही हैं। तो वो उसका प्रदक्षिणा कंप्लीट हो गया और जैसे हमारी दोनों की बात हो चुकी थी कि मुझे इस बार बाबा ने ये ड्रीम दिया है कि वो मुझे गुरुस्थान पे मिलेंगे।
तो वो उसको भी वही सेम फीलिंग आ रही थी कि इसको जो ड्रीम आया है वो इसी के रिलेटेड है और ये बाबा ही हैं, क्योंकि वो अभी उनका प्रदक्षिणा फिनिश हो गया है, फिर भी वो बैठे हैं, अभी क्यों बैठे। तो फटाफट से उसने जाके उनको दक्षिणा दी, और वो दक्षिणा देके ऐसे उसने दक्षिणा दी तो वो खड़े हो गए, और फिर मैं साथ में गई उसके, और मैंने भी उनके हाथ में दक्षिणा दी, और उनके पैर हम छूने लगे। तो उन्होंने हम दोनों के सर पे ऐसे हाथ रखा और कुछ नहीं बोले, और फिर वो चले गए। तो ऐसे ही मुझे बाबा ने गुरु स्थान पे ऐसे अ, आशीर्वाद दिया, अपना गुरु स्थान पे मिले। फिर उसी वक्त सेम विज़िट में मेरी, क्योंकि आई स्टेड देयर फॉर 3-4 डेज़ हम उधर रुके थे, तो उसमें मुझे नीम के पत्ते भी मिले वहाँ पे प्रदक्षिणा करते हुए। दूसरे दिन नीम के पत्ते मुझे भी मिले, मेरे सिस्टर को भी मिले, और यही गुरु जो गुरु स्थान है उसका यही अनुभव है कि बाबा ने मुझे एक बार गुरु स्थान पे ऐसे मुझे दर्शन दिए थे। उसके भी पहले और भी एक ड्रीम आ चुका था मुझे, जिसमें मुझे ये ड्रीम आया था कि मैं वो ही ड्रीम सेम मैंने देखा था जो जो हुआ। मैं बहुत टाइम पहले न्यूज़ीलैंड में जब थी, और बाबा की भक्ति चल रही थी, तो उस वक्त मुझे यही सेम ड्रीम आया था कि मैं और मेरी सिस्टर बाबा के मंदिर में गए हैं, और सभी लोग बाबा के मंदिर में जा रहे हैं, और एक गार्डन सा है, वहाँ पे झोला लेके एक फ़कीर से घूम रहे हैं। तो मैं इधर उधर देख रही हूँ, पर सभी लोग मंदिर में जा रहे हैं, पर वो जो झूला लेके घूम रहे हैं उनको मैंने देख लिया। तो मैंने कहा, बाबा, ये तो बाबा इधर बाहर घूम रहे हैं। तो मैंने दौड़ के बाबा के पैर पकड़ लिए, और जब तो मेरे साथ में मेरी सिस्टर ने भी उनके पैर पकड़ लिए, और जब भी मैंने पैर पकड़े बाबा के मेरे ड्रीम में, तो बाबा ने ये बोला कि तुम मुझे पहचान गई, ऐसे करके बाबा ड्रीम में स्माइल करा बाबा ने, और मेरा ड्रीम फिनिश हो गया। तो वो ड्रीम मैं बहुत साल पहले देख चुकी थी। वो सेम चीज़ गुरु स्थान पे मैनिफेस्ट हुआ इन 2019 मार्च महीने में, नहीं सॉरी 2020 मार्च के महीने में ये ड्रीम मैनिफेस्ट हुआ, और वो ड्रीम मुझे बहुत साल पहले आ चुका था। फिर से अ, दो ड्रीम के दो ड्रीम इससे रिलेटेड है। सबसे पहले मुझे ये ड्रीम आया था कि मैंने देवा के चरण पकड़े हैं बाबा के, और वो भी मंदिर के बाहर गार्डन जैसा है, और सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं, और मैंने मतलब मंदिर में जा रहे हैं, और मैंने बाबा को बाहर देख के बाबा के चरण पकड़ लिए। और जब भी फ़कीर के जब मैंने चरण पकड़े, तो उन्होंने बोला कि तुम मुझे पहचान गई। मैं कहा, हाँ बाबा। और मेरी सिस्टर ने भी उनके चरण पकड़ लिए। तो चरण मुझे वैसे के वैसे पूरे ड्रीम के बाद अभी तक मुझे वो वाला ड्रीम याद है, क्योंकि मैंने बाबा के चरण उस ड्रीम में देखे थे। और बाबा का ये शॉर्ट पोर्शन जो मुझे वैसे का वैसा याद है, जो ये है कि मैंने बाबा के दौड़ के चरण पकड़े, और चरण देखे, चरण का स्पर्श मुझे याद है। और बाबा ने ये बोला कि तुम मुझे पहचान गई करके बाबा ने हंसा, और मैंने बोला, हाँ बाबा, और मेरा ड्रीम वहीं फिनिश हो गया। वही इतने सालों बाद मार्च के 2020 में हुआ, जब कोरोना का लॉकडाउन वगैरह शुरू होने वाला था। उसी वक्त जो मेरा विज़िट था शिरडी का, उसमें वो मैनिफेस्ट हुआ। और उस वक्त जब मैं पारायण कर रही थी, पारायण में भी बाबा ने मुझे यही पारायण चालू में भी मुझे यही ड्रीम में दिया था कि मैं इस बार तुम्हें शिरडी में मिलूँगा। और वो मैंने सुना था, और देखने में मुझे इतना याद नहीं वो ड्रीम, क्योंकि धुंधला बहुत था, बट मैंने सुना ड्रीम में कि ये मुझे बाबा ने बोला है, तो इस बार बाबा गुरु स्थान में मिलेंगे। तो उसके बाद ये जो पहले मैंने पूरा इंसिडेंट नरेट किया, वो हुआ कि बाबा के चरण के मैंने स्पर्श किए, वो कुछ भी नहीं बोले, और उनकी आंखों में बहुत तेज था, और उनकी जटा बहुत लंबी थी। और उस वक्त मैं इतना ज़्यादा ओवरवेल्म भी कह सकते हैं, कंफ्यूज भी कह सकते हैं, और बहुत बहुत सारा
असमंजस जैसा हो जाता है जब बाबा का जब कोई साक्षात्कार या ऐसा कुछ चीज़ होता है तो हम उसको समझ नहीं पाते। वही चीज़ मेरे साथ हुआ कि गुरु बोलने में इतना लंबा लंबा लग रहा है, बट स्थान की जब प्रदक्षिणा करी वो फ्यू मिनट्स का जो टाइम था जिसमें मैंने ये फील किया कि यही बाबा हैं और मैं उनको कहीं मिस ना कर दूं, तो प्रदक्षिणा कंप्लीट करी। तब तक वो बैठे थे और सिर्फ इतने लोग थे, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे और मेरी सिस्टर से दक्षिणा लेने के बाद वो फटाफट से बहुत फास्ट उधर से निकल गए। किसी ने उनको दक्षिणा नहीं दी, ना तो उन्होंने किसी से मांगी, ना किसी ने दी, ना वो रुके। वो सिर्फ और सिर्फ उधर अपनी प्रदक्षिणा कंप्लीट करके उधर दीवार के लग के बैठे हैं और अपने आप से हमने जब दक्षिणा दी तो उन्होंने लिया और हमने उनके चरण छुए, उन्होंने सर पे हाथ रखा और बस कुछ भी नहीं बोले और बस वो चले गए। पूरा टाइम जब से मैंने उनको प्रदक्षिणा करते हुए देखा, उन्होंने खुद प्रदक्षिणा की, दीवार पे लग के बैठे और फिर चले गए और किसी से कोई भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला अपने मुंह से, किसी से भी कुछ बात नहीं की, किसी से कुछ नहीं मांगा, किसी को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं लिया, सिर्फ। तो ये जो है जितनी भी बार मैं मेमोराइज करती हूँ वो बहुत ही मुझे प्रोफाउंड लगता है, क्योंकि ये ऐसे जो इंसिडेंट बाबा के जो मिरेकल्स होते हैं, जो बाबा के अनुभव होते हैं, जो साक्षात्कार कह सकते हैं, उसके बाद बहुत लाइफ में धीरा स्लो 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 पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होता है, जो मेरे साथ हुआ है। और नीम के वृक्ष के नीचे पत्ते का भी मिलना, तो ये भी सारे बाबा के आशीर्वाद है। तो मेरे गुरु स्थान जो है उससे जुड़ा हुआ मेरा ये एक एक्सपीरियंस है जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। गुरु स्थान की बात ही कुछ और है। उधर प्रदक्षिणा करना, उधर बैठना और उधर इतना ज़्यादा सुकून है उधर बैठने में। अभी तो वो लोग बैठने भी नहीं देते वहाँ सिक्योरिटी वगैरह, बट बहुत पहले की जो मैं बात कर रही हूँ, उधर बैठ के हम मतलब रीड कर सकते थे पहले और पाठ भी कर सकते थे, जो मैंने किया हुआ है। तो उधर की बात और है, गुरुस्थान की बात और है, क्योंकि वो बाबा का भी गुरुस्थान है, वो देवा का गुरुस्थान है। और एक जो अभी मैंने पहले बोला जो मंत्र है, सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधा श्रावणम तिक्तमप्यप्रियंतम तरुकल्पवृक्षाधिकम साधयंतम नमामीश्वरम सद्गुरुम साईनाथम। ये जो मंत्र है उसका अर्थ जो है वो तो है कि जो नीम का कड़वा वृक्ष जो होता है वो भी बाबा के उधर बैठने से, गुरु के उधर वास से वो मीठा सुधा बरसाने लगा है, वो मीठा हो गया है। तो मेरे लिए जो मैं समझती हूँ इस मंत्र को और मेरी लाइफ में जो इस मंत्र का मीनिंग है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ और ये मेरे गुरु को समर्पित है। ये जो भी मैं बोलने जा रही हूँ सभी मेरे गुरु चरणों में समर्पित है और उनसे ये प्रार्थना है कि ऐसे ही मुझे सद्बुद्धि दे। तो ये मेरे लिए तो ये है कि जैसे नींब का वृक्ष कड़वा था और वो मीठा हो गया है, वैसे ही मेरे गुरु जो मेरे जीवन में आए हैं, बाबा मेरे सतगुरु साईनाथ जो मेरे जीवन में आए हैं, उनके मेरे जीवन में आने से, उनके स्पर्श से ये मेरा जो जीवन कड़वा था, जो नींब के वृक्ष की तरह कड़वा था, जिसमें बहुत सारा कड़वाहट भरा था, अपने कर्मों का, अपनी अज्ञानता का, अपनी दुर्बुद्धि का और बहुत सारी अननेसेसरी थिंकिंग, अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी लर्निंग, बहुत सारी कड़वाहट रिश्तों की और सोच की और बहुत तरह की, जिसमें हमारे जो 6 शत्रु भी शामिल हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, जो 6 शत्रु हैं, इतनी सारी जो हमारे अंदर वृत्तियाँ होती है, इससे पूरा जीवन कड़वा था मेरा। पर मेरे सतगुरु के आने से, मेरे सतगुरु साईनाथ के आने से, उनके टच से,
उनको मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकारने से, डिवोटी के रूप में स्वीकारने से, मेरी गुरु की कृपा से मेरा जीवन भी मीठा हो गया है। जैसे नींब का वृक्ष मीठा हो गया, जैसे नींब का वृक्ष कड़वा होता है, वैसे ही मेरा जीवन कड़वा था। मेरे सद्गुरु के आने से मेरा जीवन इतना मीठा हो गया है कि मेरी वाणी से लोगों को सांत्वना मिलती है, मेरी वाणी से पॉजिटिविटी मिलती है, मेरी बात सुन के किसी को अच्छा लगता है और उनके लाइफ में खुशियाँ आती हैं, ब्लेसिंग्स आती हैं, पॉजिटिविटी आती है, एंड अच्छी एनर्जी आती है, कामनेस इफेक्ट आता है। और जो भी साईं सद्गुरु श्रद्धा पूरा है वो मेरी गुरु की कृपा है। और गुरु की कृपा दर्शा पाना, बोल पाना मेरे लिए असंभव सा, बहुत ही असंभव सा काम है। बट इतने से ही आप समझ लीजिए कि गुरु के आने से जब ये मेरा जो पूरा ही कड़वा जीवन है वो एकदम से मीठा 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 हो गया है, जो रस बरसाता है और औरों के भी काम आता है। मेरे खुद के तो काम आता ही, मेरे परिवारजनों के काम आता है, मेरी वाणी, मेरा जीवन तो औरों को भी काम आता है। ये जो मंत्र है, सदा निम्ब वृक्षस्य मूलादिवासात् सुधा श्राविणं तिक्तम् अप्यं प्रियंतम तरुकल्पवृक्षादिकं साधयन्तम नमामीश्वरम सद्गुरुं साईनाथम, ये सभी को अपने जीवन में ऐड करना चाहिए और बाबा से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे आपके वास से नींब का वृक्ष जो है वो मीठा हो गया है, उनकी डालियाँ मीठी हो गई, उसके पत्ते मीठे हो गए, वो पूजनीय हो गया है नींब का वृक्ष बाबा के वास से, वैसे ही मेरा जीवन भी वैसा हो जाए आपके वास्ते। वैसी कृपा मेरे पे, वैसी कृपा हम मेरे पे आप बरसाइए। यही सभी को हमें प्रार्थना करनी चाहिए इस गुरु पूर्णिमा के ऊपर। जो बाबा के वास से नीम का वृक्ष मीठा हो सकता है, तो बाबा के हमारे जीवन में आने से, बाबा गुरु की कृपा हम पे बरसने से हमें हमारा जीवन भी बहुत ही सुंदर हो सकता है। यही ये मंत्र इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसको समझने से ही हमारी इतनी ज़्यादा दुर्बुद्धि और दुर्गुण का नाश हो सकता है। ये गुरु की कृपा दर्शाता है, ये गूढ़ मंत्र है, ये एक बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी सीक्रेट मंत्र है। ये बहुत कुछ कहता है हमें कि इतना ज़्यादा जो जिसका तो गुण ही कड़वा है, गुण मतलब कि जो बी ही कड़वा है, जो कभी मीठा हो ही नहीं सकता। जो नींब का वृक्ष है वो गुण ही कड़वा है, वो कभी भी मीठा नहीं हो सकता। पर गुरु स्थान है उधर, गुरु का स्थान है, गुरु का उधर स्पर्श हुआ है तो वो भी मीठा हो गया है। तो हमारा जीवन तो कुछ भी नहीं है, हमारे प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है। और हम जो रोते रहते हैं बहुत सारी परेशानियों को लेके, तो वो हम बाबा के आगे कुछ भी नहीं है। गुरु की कृपा होने से कितनी भी सारी तकलीफ़ें हों, कितना भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स हो, वो पूरा ही पलट सकता है, सब कुछ मीठा हो सकता है। तो यही मेरे गुरु की मेरे ऊपर कृपा है। और यही मंत्र जो है वो मैं इसको ऐसे लेती हूँ कि ये मंत्र को मैं ऐसे ही मनन करती रहती हूँ पूरा टाइम। जब भी मुझे गुरु के जो है उपासना करनी होती है, जब भी मुझे ये बारे में मैं सोचती हूँ, जिसको चिंतन मनन कहते हैं, जब मैं वो करती हूँ तो मैं बाबा से यही मंत्र को मैं गुनगुनाती हूँ और बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जो जीवन है वो आपने ऐसे ही महकाया है। जो कड़वा था, वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा था, उसको आपने इतना मीठा कर दिया है। वैसे हमेशा ही मेरे पे अपनी कृपा ऐसे बरसात के रखना, और जो भी आपके भक्त हैं उनको भी अपनी कृपा बरसाते रखना। तो यही मेरे गुरु पूर्णिमा का जो एक्सपीरियंस से क्या कहो या इंसिडेंट कहो, मिरेकल कहो, जो भी कहो, कि वही मैं आज इतना वीडियो में सिर्फ इतना ही शूट कर रही हूँ। बाकी बहुत सारी कृपा है, जैसे जैसे बाबा मेरे पे कृपा करेंगे, बुलवाते जाएंगे, उनकी जैसी मर्जी रहेगी वैसे वैसे मैं शूटिंग वीडियो शूट करूँगी या बैठ के बातें करूँगी आपसे। तो इसी के साथ सभी को ओम श्री साईनाथाय नमः, सद्गुरु साईनाथाय नमः। और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव अ फेथ, हैव अ पेशेंस, कीप रीडिंग श्री साईं सच्चरित्र। साईं सच्चरित्र हैज़ बाबा's वाणी। ओम साई राम।